कंफ्यूजन हो रही है भाई कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों को ही कैसे कवर करते हुए चले, इंग्लिश लिटरेचर को शुरू कैसे करें, हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए कि हम यूनिट 1 कैसे कवर करें, सिलेबस को पूरा विद इन 5 मंथ्स में कैसे कवर करें। तो कंप्लीट रोड मैप मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ, जिसके अंदर हम इन डिटेल से आपके सारे सवालों के जवाब को हम ढूंढेंगे। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूँ आपकी एजुकेटर सुधा और आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो लेकर आ गई हूँ, बिकॉज आप सभी का बहुत टाइम से सवाल था कि बिगिनर्स कैसे करें, कैसे शुरू करें, हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू मैनेज टाइम, नोट्स कहाँ से मिलेंगे, फ्री मटेरियल्स के लिए, बुक्स के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें यहाँ पर समझनी पड़ेगी। एंड तक आपको वीडियो ज़रूर से देखना है, पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कॉमेंट ज़रूर कर देना। सबसे पहले तो आप सभी को अपने आप से कुछ सवाल पूछने हैं। सबसे पहला सवाल आपका ये होना चाहिए कि एक्चुअल में क्या आपको इस एग्ज़ाम के बारे में, इस एग्जामिनेशन के बारे में प्रॉपरली पता है। मतलब कि अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, उनको नेट जेआरएफ के बीच का डिफरेंस नहीं पता। आपको सेट एग्जामिनेशन के बारे में पता है, नहीं पता, आपको पता है कि एग्जाम पैटर्न क्या है, क्या ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता, तो मेक श्योर ये वीडियो ज़रूर देख लेना। मैं पॉपअप कर दूंगी, यहाँ पर इस वीडियो में सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है। रूल नंबर 2, आपको ये पता होना चाहिए कि आपका पेपर 1 पेपर 2 का सिलेबस क्या है ना। तो ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, एंड देन इसके रिगार्डिंग भी वीडियो बना रखी है, वो आपको मिल जाएगी, वो देख लेना। रूल नंबर 3, आपको पता होना चाहिए अबाउट योर मिशन, योर टारगेट। हम निकल पड़े हैं एक मंजिल के पास, मंजिल को पार करने हम निकल पड़े हैं, लेकिन हमें मंजिल ही नहीं पता, हमें पता ही नहीं कि हमें जाना कहाँ है। तो सबसे पहले आपको अपना टारगेट, अपना गोल सेट करना है कि मेरा गोल है नेट क्लियर करना, मेरा गोल है जेआरएफ क्लियर करना, मेरा गोल है कि मुझे आउट ऑफ 300 मुझे 250 लाने हैं, 200 लाने, जितने भी आपको मार्क्स लेकर आने, तो अपना गोल सेट करो सबसे पहले। तो अब ये 3 चीज़ें जैसी आपकी क्लियर हो जाती है, नेक्स्ट आपको क्या करना है। अब बात आती है यहाँ पर हाउ टू स्टार्ट। हाउ टू स्टार्ट में सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि टाइम मैनेज कैसे करें। हमारे पास 24 घंटे, लेकिन स्टिल हमें लगता है कि कब दिन शुरू हुआ कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला। तो मैं आप लोगों को एक परफेक्ट टाइम मैनेजमेंट आप लोगों को यहाँ पर बताने वाली हूँ, लेकिन वो तभी आएगा जब आप फॉलो करोगे, तभी वो चीज़ें काम करेंगी। सो जब टाइम मैनेजमेंट की बात करें ना, वी आर जेनजीज यार, हम आज आप खुद से अपने आप से एक सवाल पूछो कि क्या आपने आज का जो दिन है, पूरे जो 24 घंटे, इन 24 घंटे में से आपने क्या क्रिएटिव किया, क्या आपने कुछ नई स्किल सीखी, क्या आपने कुछ नया पढ़ा? नहीं, कुछ भी नहीं किया होगा, है ना। एंड मेक श्योर कमेंट करके ज़रूर बताना अगर किया है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि बाकी लोगों को मोटिवेशन ज़रूर से हो। तो टाइम मैनेजमेंट में सबसे पहले तो आपके पास सिर्फ 5 महीने 5 मंथ्स बचे हैं, और कब ये 5 मंथ्स चले जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा, बिकॉज आपके पास 5 मंथ्स में भी सिर्फ और सिर्फ 120 डेज ही आपके पास मौजूद है। जुलाई तो समझ लो चला गया, जुलाई उड़ गया, टाटा बाय बाय बोलो। हमारे पास सिर्फ 120 डेज हैं। 120 डेज के अंदर हमें दोनों ही पेपर को हमें कवर करना है। कैसे कवर करना है ज़रा इसकी बात कर लेते हैं। 1 दिसंबर से पहले टारगेट बनाकर चलो कि सिलेबस कवर हो जाए, सो दैट कि आपको इनफ टाइम मिले रिवीजन में, या फिर मैं तो यही अप्रोच बोल रही हूँ कि आप नवंबर, मिड नवंबर तक आप मान लो कि आपको सिलेबस कवर करना ही करना है। अब देखो टाइम मैनेजमेंट में ना मैं कुछ स्टेप्स आपको बताने वाली हूँ, वो आपको फॉलो करने हैं, मेक श्योर फॉलो ज़रूर करना। सबसे पहले तो हमारे पास जो 24 घंटे होते हैं ना, कहाँ पता ही नहीं चलता कि कब उड़ गए ये 24 घंटे। तो मॉर्निंग जो कि आपको उठना है, सुबह 7 बजे उठ जाओ, 8 बजे उठ जाओ। सुबह 7 से 12 हमारे पास कितने घंटे हैं यहाँ पर आप देख लो। अगर आप उस अकॉर्डिंग उठते हो तो सुबह मॉर्निंग में हमारे पास मैक्सिमम हमारे पास 4 से 5 घंटे हैं, लेकिन आज हम 11 बजे उठ रहे हैं, तो 12 तो ऐसे ही बच जाएंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा। तो सबसे पहले तो आपको अर्ली मॉर्निंग में उठने की आपको हैबिट बनानी पड़ेगी। तो सुबह 4 बजे नहीं कह रही मैं, आपको 7 बजे ही कह रही हूँ। 7 बजे उठो, आपके पास मॉर्निंग में आपके पास 6 घंटे आपके पास होंगे, 5 घंटे आपके पास होंगे। तो आपको मॉर्निंग में सबसे पहले उठकर आपके क्या काम होंगे, आपको 2 काम यहाँ पर करने हैं। सबसे पहले जब आप शुरुआत करोगे ना, स्टार्टिंग के 1 महीने आपका ये होना चाहिए कि मॉर्निंग में जो भी चीज़ें आप नहीं पढ़ रहे हो या पुराना जो भी आप पढ़ चुके हो, तो सबसे पहले तो ये हैबिट बनाओ कि आप पुरानी चीज़ों को आप रिवीजन करना शुरू कर दो, ठीक है। क्योंकि कब ये टाइम चला जाएगा पता ही नहीं चलेगा। थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप क्या है डेली का रूटीन बनाओ कि 1 घंटे या 30 मिनट
20 मिनट आप बैठकर पुरानी चीज़ों को रिवाइज कर रहे हो। इसके अलावा मॉर्निंग में आपको क्या करना है, मॉर्निंग में आप पेपर 1 पढ़ो। मॉर्निंग में पेपर 1 को आपको कवर करना है। पेपर 1 में भी मोस्टली कैसे टॉपिक आप कवर कर सकते हो, जो थ्योरी वाले जो टॉपिक्स हैं उनको आप कवर कर सकते हो, या फिर मैथ्स आप कवर कर सकते हो, डीआई आप कवर कर सकते हो। ये आपको मॉर्निंग में आपको 12 बजे से पहले पहले आप अपने अकॉर्डिंग एक स्केड्यूल बना लो कि हमारे पास 12 बजे से पहले पहले हमें 2 घंटे 2 घंटे हमें किसको देना है। 2 घंटे भी नहीं तो बोल रही कि हमारा 1 घंटे आप दे दो कि 1 घंटे मुझे मैथ्स को देना है, और उसके अलावा 1 घंटे मुझे देने हैं पेपर 1 का कोई अलग, मैं थ्योरी वगैरह पढ़ रही हूँ। 1 घंटे भी मैं कम ही बोल रही हूँ, मैथ्स में कब टाइम बीत जाता है पता ही नहीं चलता। तो मॉर्निंग में आपके पास 3 से 4 घंटे आपके पास होते हैं, पढ़ो। इस टाइम पर आपको पेपर 1 करना है। अब इसके बाद क्या आता है, मॉर्निंग में आपने इतना कर लिया, उसके बाद आते हैं हमारे कि आपको अगर पेपर 1 पढ़ना है तो आप कैसे पढ़ सकते हो। तो देखो उसके लिए मैंने फ्री में लेक्चर्स बना रखे हैं, आपको मेरे चैनल पर जाना है, यहाँ पर कोर्सेज का ऑप्शन आ रहा है, कोर्सेज के ऑप्शन पर क्लिक करना। पेपर 1 की पूरी जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस है वो यहाँ पर मौजूद है, इसको आप क्लिक कर देना, कोर्स में ही मौजूद है। इंग्लिश लिटरेचर का भी यहाँ पर मौजूद है, इनका आप यूज़ कर सकते हो, ये फ्री रिसोर्सेज है, इनका आप यूज़ कर सकते हो। प्लस में यूट्यूब पर फ्री सीरीज़ भी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, ठीक है। पेपर 2 की तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, इंग्लिश लिटरेचर की स्टार्ट हो चुकी है। पेपर 1 की मैं फ्री सीरीज़ जिसके अंदर मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी, एमसीक्यूज़ करवाऊंगी, ठीक है, या कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी चैनल पर, कुछ ही दिनों में आपको अपडेट मिल जाएगी। तो वो स्टार्ट होने वाली है, लेकिन उससे पहले पहले जो मेजर सिलेबस है पेपर 1 का वो यहाँ से आप कवर करो, आपको पता चलेगा, ठीक है। चीज़ें आपको यहाँ पर आपको कवर करनी पड़ेगी। ये फ्री में आपका हो गया, फ्री रिसोर्सेज यूज़ कर लिए। सुबह आप ये कर सकते हो, पेपर 1 कर लिया। आफ्टरनून में क्या करना है, आफ्टरनून में देखो मैंने अपने अकॉर्डिंग आपका टाइम जो है वो बचा दिया। मैंने 12 से लेकर 12 से आपका 3 बजे यहाँ पर आ गए, यानी 3 घंटे आपको दे दिए। आप रेस्ट करो, लंच करो, जो करना है करो। 3 से 6 हमारे पास टाइम है, कितना घंटा है हमारे पास, 3 आवर्स यहाँ पर बचे हैं। 3 घंटे में आपको क्या करना है, ये ऐसा टाइम है जब हमें नींद ज़्यादा आती है, तो इस टाइम पर आप लेक्चर्स को आपको कानों में हेडफोन्स लगाओ और सुनो, ठीक है। फोन से दूर रख के नहीं, हेडफोन्स लगाकर, तब आपको नींद नहीं आएगी। लेक्चर सुनो, नोट्स बनाओ, मैथ्स करो, ठीक है। जो भी आपका लिखने का काम है वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हो। इसके अलावा यही वो टाइम होता है जिस टाइम पर मैं पेपर 2 की क्लास भी लेती हूँ, तो पेपर 2 की क्लास आप यहाँ पर आओ, लो। एंड पेपर 2 की जो टाइमिंग रखी है वो मैंने अभी 5 PM रखी है, और बाकी जो भी आपकी टाइमिंग रहती है वो आपको पता चल ही जाएगा, है ना। तो ये रहता है आपका आफ्टरनून में। अब इवनिंग की बात करते हैं। इवनिंग में भी आपके पास मैंने 6 से 7 1 घंटे मैंने आपको ब्रेक दे दिए। इवनिंग में हमारे पास 7 से 9 हमारे पास टाइम है। तो इन 2 घंटे में आपको क्या करना है, पेपर 2 की आपको सेल्फ स्टडी करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। हम चाहे कितना भी दूसरों के लेक्चर्स देख लें, कितना भी मैं कोई और मुझे पढ़ा रहा है वो देख ले, लेकिन जब तक मैं खुद से इनिशिएट लेकर मैं चीज़ें नहीं करूँगी, बिकॉज आप कोई छोटे बच्चे नहीं हो कि आपको पकड़ के करवाना पड़ेगा कि हाँ नहीं भाई तुम लिखो, तुम पढ़ाई करो। यू आर मैच्योर इनफ नाउ, एंड आपको पता है कि सेल्फ स्टडी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बैठो, जो भी आपने पूरे दिन आपने पढ़ा है देखो कहाँ पर कमी रहती है, रिवाइज करो चीज़ें जो कम रहती हैं, यानी कि जो आपको लगता है कि नहीं ये वाला टॉपिक हमारा रहता है, ये यहाँ से कर लेते हैं, तो वो चीज़ें आपको क्या करनी है, सेल्फ स्टडी यहाँ पर करनी है। सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हो गया, आप इस तरीके से आप टाइम मैनेज करो कि आप पेपर 1 पेपर 2 इस तरीके से आपको करना है। वन मोर थिंग आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपको ना इस टाइम मैनेजमेंट में आपको जो साथी है वो आपको बताना, वो साथी आपका होना चाहिए टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लेट मी शो यू समथिंग। इवन आज भी मैं क्या बनाती हूँ, आज भी मैं पूरा प्रॉपर टू डू लिस्ट बनाकर रखती हूँ कि मुझे क्या क्या काम करना है। ये पूरा टू डू लिस्ट का मैंने वो बुक खरीदा था, तो ये खरीदा नहीं था मतलब, हाँ, तो ये मेरे पास मौजूद है। इसमें आप देख सकते हो कि पूरे दिन का पूरा आप सेग्रीगेट कर सकते हो कि क्या क्या चीज़ें हमें करनी है, सुबह, इवनिंग में, है ना, या नाइट में हमें क्या करना है, क्या हमारा रहता है, क्या डाउट है, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर लिख कर रखती हूँ। और एक्चुअल में आपको भी ऐसा टू डू लिस्ट बनानी है। अब इसमें ज़रूरी नहीं कि आप फैंसी बुक खरीदोगे तभी हम टू डू लिस्ट बनाएंगे। मैं आपको इससे पहले भी मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर दिखा देती हूँ। तो फैंसी बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, इससे प्रीवियसली भी मैं टू डू लिस्ट बनाती
थी ये पूरी मैंने भर रखी है टू डू लिस्ट बनाकर। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब भी हम कुछ नया पढ़ रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं, या फिर एक्चुअल में हमारा दिन कैसा है, तो इसके लिए आपको टू डू लिस्ट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें पता होना चाहिए कि हमें पूरे दिन क्या करना है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले सुबह उठते ही टू डू लिस्ट बनाओगे, वहीं से ही मोटिवेशन आ जाएगा। तो ये आपका काम होना चाहिए। इस तरीके से आपको टाइम मैनेजमेंट आपको करते हुए चलना है। अब बात ये आती है कि आपको इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस आपको कैसे शुरू करना है, तो क्या अप्रोच होनी चाहिए, ज़रा इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जब भी अप्रोच की बात करें सिलेबस का ना, मैंने आपको प्लानर मैंने आपको बता रखा है कि आपको प्लानर मिल जाएगा कहाँ पर, मेरी वेबसाइट है, वेबसाइट पर मैंने कंप्लीट प्लानर बना रखा है। वो प्लानर आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। वो प्लानर आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। आपको चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो या जो भी चीज़ें आप कर रहे हो, तो उस प्लानर को आपको क्या करना है, आपको डाउनलोड कर लेना है। नाउ डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, अब चाहे आपके पास प्लानर हो, आपको पता है कि आपको ब्रिटिश लिटरेचर में कौन कौन से राइटर्स कवर करने हैं, कौन से पोइट्स आपको कवर करने हैं, लेकिन स्टिल ये रहता है ना कि आखिर शुरू कहाँ से करें भाई। तो हर एक यूनिट को कवर करने का एक अलग अप्रोच आपके पास होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आप ब्रिटिश लिटरेचर शुरू कर रहे हो, ब्रिटिश लिटरेचर में आपके हर एक कोने कोने से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बैकग्राउंड, राइटर्स, वर्क्स। तो इसी वजह से ना ब्रिटिश लिटरेचर को आपका सबसे मेजर जो पोर्शन है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके यहाँ से पूछे जाते हैं, डिफिकल्ट भी यहीं से पूछे जाते हैं। तो ब्रिटिश लिटरेचर को अच्छे से कवर करना है आपने। सबसे पहले बैकग्राउंड देखो, ब्रिटिश लिटरेचर की जितनी भी एजेस हैं उनके बैकग्राउंड को आपको कवर करना है। वो प्लेलिस्ट में मैंने कवर करवा रखी है, वहां से आप हो जाएगा कवर, या फ्री में मेरे वेबसाइट पर भी मौजूद है, तो वहां से बैकग्राउंड कवर करो। बैकग्राउंड के बाद उस पर्टिकुलर एज के अंदर कौन से इंपॉर्टेंट राइटर्स है ना, कौन से इंपॉर्टेंट राइटर्स रहे हैं उनके बारे में पढ़ो, उन इंपॉर्टेंट राइटर्स के वर्क्स के बारे में पढ़ो, एंड देन उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो। ये आपकी ब्रिटिश लिटरेचर की अप्रोच होनी चाहिए। इस तरीके से आपको एजेस, उस पर्टिकुलर एज में कौन से राइटर्स, वर्क्स, एंड देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब ये जो सेम अप्रोच है ना, ये आपको सबके साथ नहीं करनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडियन लिटरेचर की बात करें, तो इंडियन लिटरेचर में आपको क्या करना है, इंडियन लिटरेचर में बैकग्राउंड कवर करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप कवर करो कि एक्चुअल में, क्योंकि इंडियन लिटरेचर एक्चुअल में बहुत वास्ट है और हमारे पास पता नहीं है हमें कि कहाँ से आएगा, कहाँ से नहीं आएगा, चीज़ें हमें पता नहीं है। तो बैकग्राउंड को कवर करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करो, वहाँ पर देखो कौन से राइटर्स, कौन से वर्क से क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ से पता चलेगा कौन से राइटर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वर्क्स कहाँ से, इन्हीं से ही आपको नोट्स बनाने। देखो इंडियन लिटरेचर में जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, वो ज़्यादातर क्वेश्चन या तो आपको क्रोनोटाइप मिलेंगे, क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन बनेंगे, या तो वर्क्स के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो इन्हीं वर्क्स के कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। यानी कि 1 2 3 4 पैटर्न में ही आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, ज़्यादा कुछ इन डेप्थ में नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरीके से आपकी अप्रोच इंडियन लिटरेचर की होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, अच्छा वन मोर थिंग कि जिनको पता नहीं होगा तो मैं आपको बता दूं कि आपका यूनिट वाइज में मौजूद है सिलेबस। तो जब ये बोल रहे हैं ना, जब ये बोल रहे हैं ड्रामा, पोइट्री, ठीक है, फिक्शन एंड नॉन फिक्शन, ठीक है, फिक्शन एंड नॉन फिक्शन, ये जो 4 यूनिट्स हमारी मौजूद है ना, ये चारों यूनिट्स हमारी कहाँ से आती है, ये चारों यूनिट्स ब्रिटिश लिटरेचर एंड इंडियन लिटरेचर की ही है, यहीं पर ही मौजूद है। कुछ अलग से आपको हवा में नहीं पढ़ना, यहीं पर ही ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, तो उसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम, अब बात आती है इनके बाद क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी को कैसे कवर करना है, इसमें क्या अप्रोच होनी चाहिए। देखो क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी को कवर करने के लिए सबसे पहले आपको क्रिटिसिज्म के बारे में पता होना चाहिए कि क्रिटिसिज्म क्या है। पहला स्टेप आपको क्रिटिसिज्म के बारे में पता होना चाहिए। जो अगर आपको क्रिटिसिज्म के बारे में पता है उसके बाद ही आप थ्योरी कवर कर सकते हो, उससे पहले आप थ्योरी नहीं कवर कर सकते और वो थोड़ा सा सेंस नहीं बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्रिटिसिज्म को कवर करो, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको थ्योरी को कवर करनी है। अब इसमें भी आप कवर कैसे करोगे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम पढ़ रहे हैं क्लासिकल क्रिटिसिज्म के बारे में, ठीक है, हम क्लासिकल क्रिटिसिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं, रोमांटिक क्रिटिसिज्म हमारे पास है, या फिर हम हाँ ये 2-3 क्रिटिसिज्म है, अगर हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं, क्लासिकल क्रिटिसिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं, सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि क्लासिकल क्रिटिसिज्म का मतलब क्या है,
ठीक है, इसका मीनिंग मुझे पता होना चाहिए, मीनिंग क्या है, क्लासिकल क्रिटिसिज्म क्यों शुरू किया गया था, मेन आइडिया क्या है, क्लासिकल क्रिटिसिज्म का मतलब क्या है, मेन आइडिया क्या है, जितने भी क्लासिकल क्रिटिक्स हैं वो क्या, उनका मेन थॉट प्रोसेस क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। देन उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए, इन्हीं आइडियाज के बाद आपको पता होना चाहिए मेजर क्रिटिक्स कौन कौन से हैं। जैसे क्लासिकल क्रिटिसिज्म में वी हैव प्लेटो, होरास, लॉन्जाइनस, वी हैव एरिस्टोटल। तो आपको सबसे पहले क्लासिकल क्रिटिसिज्म क्या होता है, देन उसके बाद कौन से क्रिटिक्स हैं, उन क्रिटिक्स के आपको मेजर आइडियाज कौन से हैं ये आपको पता होना चाहिए, एंड देन उनके वर्क्स कौन कौन से हैं ये आपको पता होना चाहिए। जैसे क्लासिकल क्रिटिक हमने पढ़ा, इसके अंदर हमने पढ़ा एरिस्टोटल के बारे में। अब एरिस्टोटल के क्या थॉट प्रोसेस हैं पोइट्री को लेकर, ट्रेजेडी को लेकर, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एंड देन उसके बाद एरिस्टोटल ने कौन से वर्क्स लिखे हैं, ठीक है, ये आपको इस अप्रोच से आपको कवर करना होता है, ये आपको एग्जैक्टली आपको कवर करना है इस तरीके से। नेक्स्ट आते हैं, अब देखो एक बार हमें जब क्रिटिसिज्म के बारे में पढ़ता है उसके बाद ही हम थ्योरी को कवर कर सकते हैं। तो थ्योरी को कवर करने के लिए क्या करना है भाई, जैसे क्लासिकल क्रिटिसिज्म अगर मुझे पता है उसके बाद ही मैं मॉडर्न क्रिटिक्स के बारे में पढ़ सकती हूँ, या फिर क्लासिकल क्रिटिसिज्म के बारे में पता है तभी मैं शेक्सपियर के वर्क्स को अच्छे से एनालाइज कर सकती हूँ, तभी मैं जॉनसन के वर्क्स को, मैं उनके आइडियाज़ को मैं समझ सकती हूँ। सो दैट्स वाई शुरू से शुरू करना, बेसिक से शुरू करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थ्योरी आप लोगों के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल में हमारे पास मार्क्सिज्म थ्योरी है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, हमारे पास मार्क्सिज्म थ्योरी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले इसमें भी हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट एक्चुअली मार्क्सिज्म इज, किस चीज़ के रिगार्डिंग है, इसमें मेन आइडिया क्या है, क्यों शुरू किया गया था। देन मार्क्सिज्म के अंदर ही कौन से इंपॉर्टेंट हमारे थ्योरिस्ट हैं, ठीक है, इसी के अंदर ही हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट थ्योरिस्ट हैं, सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए। उन थ्योरिस्ट के क्या की आइडियाज़ हैं, उन्होंने कौन कौन से वर्क्स लिखे हैं। इस अप्रोच से आपको क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी दोनों की अप्रोच कुछ इस तरीके से आपकी होनी चाहिए। इसमें भी आपको कौन कौन सी क्रिटिसिज्म, कौन सी थ्योरी, वो प्लानर में मैंने बता रखा है, तो उसको एक बार से चेक कर सकते हो आप लोग। और बाकी सारी चीज़ें आप लोगों को यूट्यूब पर भी पता चलेंगी, ओके, जो भी आपको वीडियोज़, लेक्चर्स हैं वो आपको मिलते रहेंगे। और अगर आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको कवर करना है तो उसके लिए आप हमारे बैच में एनरोल कर सकते हो, ठीक है। बैच में आप कैसे एनरोल करोगे ये भी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। यहाँ पर मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हो आप, मुझे कोई डाउट है तो फ़ोन नंबर यहाँ पर मौजूद है। प्लानर आपको कहाँ पर मिलेगा, इंग्लिश लिटरेचर का प्लानर आपको मिल जाएगा मेरी वेबसाइट पर मिलेगा। वेबसाइट कहाँ पर मिलेगी भाई, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये आप एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड कर सकते हो। जैसे ही आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे इसके बाद आपके पास यहाँ पर बैचेस आपको शो होंगे। इन बैचेस में हमारा जो UGC नेट JRF दिसंबर 2026 कॉम्बो बैच जहाँ पर आपका लिखा हुआ होगा, इस बैच के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे जितने भी हमारे फ्री मटेरियल्स हैं, डेमो लेक्चर्स हैं, वो सब कुछ आपको इस बैच को क्लिक करते ही आपको मिल जाएगा। आपके पास ऑप्शन आएगा कि आपको पेपर 1 के देखने हैं या पेपर 2 के देखने हैं, तो यहीं पर ही हमारा प्लानर मौजूद है। पेपर 1 का भी प्लानर है, पेपर 2 का भी प्लानर है। तो उन प्लानर्स को देख सकते हो कि आपको ब्रिटिश लिटरेचर में कौन कौन से राइटर्स को कवर करना है, इंडियन में कौन कौन से राइटर्स को कवर करना है, कैसे आपको कवर करना है, तो वो सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर रखी है इस पर्टिकुलर बैच के प्लानर के अंदर। सो वो आप यहाँ से आप इन प्लानर्स को देख सकते हो। वन मोर थिंग, अगर आपको चाहते हो आप लोग कि आप लोग बिल्कुल टाइम से सारी चीज़ें कवर करो, आपको लाइव क्लासेस चाहिए, आप बिगिनर हो, बेसिक से पढ़ना चाहते हो, तो आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, आपको नोट्स चाहिए, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टॉपिक वाइज आपको मिलेंगे, साथ में आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, आपको लाइव आपको क्लासेस मिलेंगी, डाउट क्लासेस आपको मिलेंगे, मतलब सब कुछ आपको मिलेगा पेपर 1 पेपर 2 का, वो भी बहुत ही मिनिमम अफोर्डेबल प्राइस में। तो अगर आपको हमारी बैचेस में इनरोल करना है तो बैच में इनरोल करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप वेबसाइट विजिट कर सकते हो। वेबसाइट कैसे विजिट करोगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वेबसाइट का, वहाँ से आप विजिट कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली सर्च करोगे ना गूगल पर कोर्सेज सक्सेस IQ, तो आपको क्लास प्लस कोर्सेज सक्सेस IQ ऐसा करके आपको वेबसाइट मिल जाएगा, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है कोर्सेज, वहाँ पर आप चले जाना। अब यहाँ पर देख सकते हो आप फ्री टेस्ट भी मौजूद है, फ्री टेस्ट आपको मिल जाएगा। कोर्सेज के ऑप्शन में आप देख सकते हो कि जो मैंने आपको बताया ये है हमारा कॉम्बो बैच। अभी यहाँ पर अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है,
कूपन यूज़ करोगे तो और ज़्यादा यहाँ पर प्राइस डाउन हो जाएंगे। तो अभी अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है और आपको ये 7 मंथ का फुल पैकेज आपको मिल रहा है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही आपको मिल रहे हैं, अफोर्डेबल प्राइजेज में मिल रहे हैं। आप अगर चाहो तो इन बैचेज में आप इनरोल कर सकते हो, आपको कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, कंप्लीट सिलेबस आपको मिलेगा और वो भी टाइम से पहले पहले आपका सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा। अगर आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, आपको ईएमआई पर लेना है या फिर आपको मंथली पैकेज भी यहाँ पर मौजूद है, तो वो मंथली पैकेज के लिए आपको क्या करना है, यूजीसी नेट जेआरएफ इंग्लिश का ओनली बैच यहाँ पर हमारे पास है। इंग्लिश की क्लासेस आप यहाँ पर ले सकते हो और यहाँ पर आपकी वैलिडिटी मौजूद है, तो इन वैलिडिटीज़ को चूज करके आप मंथली वैलिडिटी के अकॉर्डिंग आप पैकेज ले सकते हो। इनमें भी सेम क्लासेस आपको मिलेंगी जो कॉम्बो में मिल रही हैं, तो सेम क्लासेस आपको यहाँ पर भी मिलेंगी। और इन बैचेस में आपको इनरोल करना है तो आप अभी इनरोल कर सकते हो। बैचेस का जो सेल है वो लाइव हो चुकी है ऑलरेडी, मैंने आपको बताया। तो अगर आपको इनरोल करना है फटाफट से इनरोल कर लें। एंड कोई डाउट रहता है बैच के अंदर, अब अगर आपको बैच के रिगार्डिंग कोई डाउट है, पेड क्लासेस के रिगार्डिंग कोई डाउट है, तो उसके लिए आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। कॉन्टेक्ट कहाँ पर करोगे भाई? कॉन्टेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर मैंने नंबर दे रखा है, नंबर प्रोवाइड कर रखा है, तो यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। अब देखो, दूसरा सबसे बड़ा सवाल आप लोगों के दिमाग में ये रहता है कि हमें कौन सी बुक परचेज करनी चाहिए। तो मैं आपको बीइंग वेरी ऑनेस्ट मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे पास ना, अगर आप सोच रहे हो कि हम पेपर 2 की कोई बुक परचेज कर लेते हैं और पेपर 2 की बुक परचेज करके सिर्फ एक बुक से हमारा नेट क्लियर हो जाएगा, तो भैया ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। बुक से आपका नेट क्लियर नहीं होगा, ठीक है, बुक से आपका नेट क्लियर नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो बुक, मुझे नहीं लगता कि आपको पेपर 2 की बुक खरीदने की ज़रूरत है। अगर आपको अलग से परचेज़ करना है बुक, कौन कौन सी परचेज़ करनी है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी कि आपको ब्रिटिश के लिए कौन सी परचेज़ कर सकते हो, आप लिटरेरी थ्योरी के लिए कौन सी परचेज़ कर सकते हो, जो मैंने परचेज़ की थी। बाकी रहती है हमारी बात कि पेपर 1 के लिए कौन सी बुक परचेज़ कर सकते हैं। तो पेपर 1 की बुक का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। मैंने ओसवाल बुक्स यूज़ की थी अपने टाइम पर। तो ओसवाल बुक्स के अंदर बेसिकली मुझे क्या मिला था वो मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर दिखा देती हूँ एक्चुअल में। तो जस्ट अ सेकेंड। तो ये मेरी बुक है ओसवाल बुक्स, और इस बुक के अंदर, ओसवाल बुक्स के अंदर हमें बेसिकली क्या क्या मिल जाता है। इस बुक के अंदर आपको ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, आपको मॉक टेस्ट के लिए यहाँ पर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो यानी पेपर 1 की भी मैं आपको बोल रही हूँ, ऐसी बुक आप परचेज करो जिसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मौजूद हो। तो इस बुक के अंदर जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टॉपिक वाइज मौजूद हैं, ठीक है, इस बुक के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टॉपिक वाइज मौजूद हैं, तो सारे के सारे टॉपिक वाइज आपको मिल जाएंगे बुक के अंदर। तो अगर आपको परचेज करना है तो इस बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहाँ से परचेज कर सकते हो। प्लस में बीच बीच में ना यहाँ पर माइंड मैप्स भी मौजूद हैं जो कि रिविजन करने में बड़े काम आते हैं। तो जैसे मैं जब पढ़ रही थी तो इस टाइम पर मैं यही बुक यूज़ किया करती थी प्रैक्टिस के लिए, मॉक टेस्ट के लिए, क्योंकि हम 24 घंटे हम लैपटॉप से, फ़ोन से नहीं पढ़ सकते, काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग सा हो जाता है। तो इसी वजह से मैंने बुक परचेज़ की थी। उस टाइम पर मॉक टेस्ट की परचेज़ की थी, तो मॉक टेस्ट की या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की आप कोई सी भी बुक आप परचेज़ कर सकते हो, पेपर 2 की ओनली, सॉरी पेपर 1 की ओनली। और पेपर 2 की मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, वहाँ पर मैं आपको बता दूंगी। और बाकी पेपर 1 का जो बुक का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। वन मोर थिंग कि अगर आप लोग हमारे बैच में अगर आप इनरोल करोगे, कौन से बैच में, अगर आप लोग हमारे अगर आप लोग हमारे बैच में, कॉम्बो बैच में अगर आप इनरोल करते हो, तब तो आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है बुक परचेज़ करने की, क्योंकि इसके अंदर जो आपको नोट्स मिलेंगे वो नोट्स हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, नोट्स वो प्रिंट आउट निकाल लेते हैं। तो प्रिंट आउट आप निकाल सकते हो इन नोट्स को एंड वहीं से ही आप पढ़ सकते हो। तो चीज़ें हेक्टिक भी नहीं होंगी, नोट्स बनाने का झंझट भी नहीं होगा और काफ़ी स्मूथली आपकी तैयारी हो जाएगी। उन्हीं नोट्स को आप बाद में रिवाइज भी करने के लिए काम आ जाएंगे। तो कॉम्बो बैच में इनरोल करना है तो अभी इनरोल कर लो फटाफट से, और जो सेल है वो लाइव हो चुकी है, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। स्टिल कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो 70113203208991। तो यहाँ पर आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। होप सो कि आपको जो मैंने यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो में जो आपको मैंने बताया तो आपको क्लियर हो गया होगा।
नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। और इसके साथ ही आपकी यूजीसी नेट पेपर 1 पेपर 2 की यूट्यूब क्लासेस बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है। अब जो क्लासेस हैं वो उसका क्या शेड्यूल रहने वाला है, कुछ क्लासेस ऑलरेडी मैं हो चुकी हैं, तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लो, आपको पूरी अपडेट मिल जाएगी। टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए बाय बाय, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में एंड गुड बाय, ऑल द वेरी बेस्ट। कोई भी डाउट हो तो आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, जस्ट फील फ्री टू आस्क एनीथिंग। बाय बाय, टेक केयर।